Hello kids, how are you all? Welcome back to the class of General Knowledge Part 2. And we are back again with a new video, with a new chapter, right? So are you guys ready? Let's start. This is chapter number 5, The Friendly Creatures, यानी कि जो creatures हमारे दोस्त बन सकते हैं, right? चलिए शुरू करते हैं. The majority of us feel uneasy just thinking about insects. तो kids, insects एक ऐसे creatures होते हैं जिनके बारे में हम सोचते ही थोड़ा सा uneasy हो जाते हैं, थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि हमें insects पसंद नहीं है. वो इसीलिए क्योंकि वो हमें काटते भी है, कई बार वो हमें बाइट करते हैं, कई बार हम उनसे तंग होते हैं, कई बार वो हमें इरिटेट करके और उसके अलावा कई बार वो हमारे खाने में गिर जाते हैं जिसकी वजह से हमें वो पसंद नहीं आते. Right kids? But it's also true that many of these little animals benefit our environment and us. So ये बात भी सच है that these little creatures, इन छोटे छोटे creatures से हमारी बहुत ज्यादा हेल्प भी होती है. उनसे हमें काफी ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे हम अपनी डेली लाइफ और डेली रूटीन फॉलो कर पाते हैं. वो क्या चीजें हैं? चलिए देखते हैं. Tell us more about the benefits that some of these cute animals can provide for humans. तो चलिए जानते हैं कि ये क्यूट से इंसेक्ट्स हमारे लिए ऐसी कौन सी चीजें प्रोड्यूस कर पाते हैं. नंबर 1 है yes, to create honey, a miraculous meal for us. The honey bee gathers nectar from flowers and buds. तो kids, हनी यानी कि शहद जो आपको खाना बहुत पसंद होगा, जो बहुत ही मीठा होता है और उसे हम अपने टोस्ट वगैरह पर लगाकर खाते हैं. ये ज्यादातर जो है हमें हनी बी से मिलता है. और हनी बी ये कैसे कलेक्ट करती है? हनी बी एक एक फ्लावर पर जाकर उसका नेक्टर सक करती है और फिर उस नेक्टर से हनी बी एक शहद बनाती है जो कि उनके बी हाइव में होता है. राइट, आगे बढ़ते हैं. It aids in the fruiting of trees during this time. Candles for decoration are made with honeybee hive wax. तो हमें honeybee से सिर्फ और सिर्फ हनी ही नहीं बल्कि जो कैंडल्स हम जलाते हैं, भले वो हमारे बर्थडे पर हो या हम कोई भी चीजों के लिए अगर कैंडल्स जलाते हैं तो उसका जो वैक्स होता है वो भी हमें honeybee के बी हाइव से मिलता है. बी हाइव यानी कि वो चीज, वो जगह जहाँ पर honeybees रहती हैं. और हनी बी ज्यादातर अपना बी हाइव एक पेड़ की टहनी पर बनाती है. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, where you see fine silky threads from the silkworm. तो किड्स, आपकी मम्मा जो साड़ी पहनती है, जो सिल्क की साड़ी जो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल लगती है, वो जो सिल्क है हमें वो सिल्क मिलता है सिल्कवॉर्म की हेल्प से. चलिए आगे बढ़ते हैं. To create silk yarn, the threads must be processed. तो एक कपड़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले सिल्क यार्न की जरूरत होती है. और वो सिल्क यार्न कैसे बनता है? सिल्क की मदद से. जो थ्रेड्स हैं उन्हें प्रोसेस करना पड़ता है और उसके बाद ही वो कपड़ा बन पाता है. Shiny silk fiber is used to make exquisite clothing. So, shiny silk fiber जो है वो हमें सिल्कवॉर्म से प्रोड्यूस होकर मिलता है. राइट, पहले सिल्कवॉर्म अपने सिल्क के द्वारा वहां पर खूब सारा सिल्क इकट्ठा करते हैं. फिर हम उस सिल्क से जो यार्न है उससे हम पहले थ्रेड्स बनाते हैं और इस थ्रेड को जोड़ कर हमारा एक पूरा सिल्क क्लॉथ फॉर्म होता है और उसी से हम अपनी साड़ी, गाउन्स और ऐसी चीजें बना पाते हैं. राइट किड्स? नेक्स्ट है The spider is an expert spinner who makes carefully planned webs. तो स्पाइडर यानी कि एक मकड़ा यानी कि मकड़ी एक ऐसा डिजाइनर आप कह सकते हैं. वो ऐसा क्रीचर है जिसको हम डिजाइनर कहते हैं क्योंकि वो अपने जो वेब यानी कि जो अपने जाले होते हैं उनको बहुत ही सोच समझकर डिजाइन के थ्रू बनाते हैं. नेक्स्ट इज by consuming dangerous insects like mosquitoes and houseflies, spiders protects humans. तो स्पाइडर से हमें कोई खाने की चीज या कपड़े की चीज नहीं मिलती, लेकिन स्पाइडर्स हमें किस चीज में हेल्प करते हैं? वो हमें हेल्प करते हैं हमें मस्किटोज और
इंसेक्ट्स, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनसे बचाकर वो उनको खा जाता है, जिसकी मदद से वो हमें बेसिकली प्रोटेक्ट कर पाता है. राइट किड्स? नेक्स्ट वन इज यस. Most insects also play a significant role in the food chain since they are eaten by various creatures, including the anteater, most birds, reptiles, bats, and monkeys. तो kids, तो इंसेक्ट्स हमें सिर्फ इन्हीं चीजों के द्वारा हेल्प नहीं करते, बल्कि इंसेक्ट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड साइकिल में भी. राइट. फूड साइकिल हमारा किस तरीके से वर्क करता है? जैसे एक शेर, फिर एक शेर एक हिरन को खाता है, हिरन घास को खाता है. राइट. तो ये एक फूड चेन है, और इस फूड चेन में भी हमारे पास जो इंसेक्ट्स है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो इंसेक्ट्स है वो एंटीटर, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और बैट्स और मंकीज द्वारा खाए जाते हैं. अगर वो उनको खाते हैं तो उससे एनिमल्स हेल्दी रह पाते हैं, और एनिमल्स जब हेल्दी रह पाते हैं तो फिर उनसे आगे का फूड चेन कंटिन्यू रह पाता है. राइट. चलिए अब लेट मी आंसर पढ़ते हैं. Which wax is used to make decorative candles? ऐसी कौन सी वैक्स है जो डेकोरेटिव कैंडल्स बनाने के लिए यूज की जाती है? यस, हमने अभी जो पढ़ा था, हनी बी का जो वैक्स है, बी हाइव जो वैक्स होता है, वो कैंडल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. राइट. चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं. So, kids, अब यहाँ पर हमें दी गई है एक एक्सरसाइज. तो चलिए इसको देखते हैं और फॉर्म फिल आउट करते हैं. So this is insect IQ. Part A. You can determine your insect IQ by correctly recognizing these insects using the tips in the help list below. तो kids, help list नीचे हमें already given है, right? तो अभी हमें क्या करना है? हमें इनके पिक्चर्स को देखना है और नीचे से स्पेलिंग देखकर इनके नेम्स इनकी गिवन स्पेस में लिखना है. चलिए शुरू करते हैं. नंबर 1 है, यस, नंबर 1 इज इट्स अ ड्रैगन फ्लाई. DRAGON FLY, ड्रैगन फ्लाई. नंबर 2, इट्स अ वेरी कॉमन इंसेक्ट जो हम अपने घरों में देखते हैं. राइट. ये है एक चींटी, यानी कि एक एंट. नेक्स्ट, नंबर 3. नंबर 3 है, ये क्यूट सा इंसेक्ट हमें ज्यादातर देखने को नहीं मिलता, पर जब अगर आपको कभी मौका मिले तो इसको देखना जरूर. इसके ऊपर, इसकी रेड बॉडी के ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, और ये बहुत छोटी सी होती है और ये उड़ती भी है. इसका नाम है लेडी बग. LADYBUG, लेडी बग. नंबर 4, वेल, ये ऐसा इंसेक्ट है जिससे हर लड़की डरती है. यस, आपकी मम्मा भी, आपकी सिस्टर भी इसी इंसेक्ट से बहुत ज्यादा डरती है. और ये इंसेक्ट एक ऐसा इंसेक्ट है जिससे बहुत जल्दी बीमारियां फैलती हैं, और इसी वजह से हम इनसे बचकर रहते हैं. ये है कॉकरोच. COCKROACH, कॉकरोच. नेक्स्ट इज नंबर 5. It's a green grasshopper. तो ये है green grasshopper. Yes kids, ये ज्यादातर आपको गार्डन्स या फिर फॉरेस्ट में देखने के लिए मिल सकता है. राइट. ये ज्यादातर उछलता है, उड़ता कम है, और ये ग्रीन कलर का होता है, इसलिए जल्दी नजर भी नहीं आता. ये है एक grasshopper. नंबर 6. नंबर 6 है एक हाउस फ्लाई. ये आपको ज्यादातर हर जगह देखने को मिल ही जाती है. ये आपके फेस के आसपास आती है, आपको तंग भी करती है, कई बार ये आपके खाने पर भी बैठ जाती है, और आप इससे गर्मियों में ज्यादातर तंग रहते ही हैं. ये है एक हाउस फ्लाई, यानी कि मक्खी. तो किड्स, हमारी ये वाली एक्सरसाइज होती है कंप्लीट. चलिए अब नेक्स्ट वन देखते हैं. नंबर B. Try this fill in the blanks exercise to test your knowledge of some common insects. तो इस नीचे दी गई एक एक्सरसाइज को हम देखेंगे और इनके हेल्प लिस्ट की हेल्प से हम यहाँ पर नाम फिल आउट करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. नंबर 1.
Dash is an insect that contaminates our food and spreads numerous illnesses including cholera and dysentery. तो kids, मैंने अभी बात की थी एक ऐसे इंसेक्ट के बारे में जो हमारे खाने पर बैठता है और सिर्फ खाने पर बैठने से लेकर ही नहीं बल्कि ये बहुत सारी बीमारियों का कारण भी होता है और इसके अलावा इससे हमें कोलेरा और डायसेंट्री जैसे डिसीजेस भी हो सकते हैं, तो इसीलिए हमें इनसे बचकर रहना चाहिए। ये है हाउस फ्लाई, HOUSEFLY, हाउस फ्लाई। Number 2, dash insect called suckers feed on the blood of humans and animals. Malaria, dengue and other diseases are brought on by it. तो मलेरिया, डेंगू और ऐसे ही जो डिसीजेस होते हैं ये किससे फैलते हैं? ये फैलते हैं मच्छरों की वजह से। राइट किड्स, ये जो है ह्यूमंस और एनिमल्स का ब्लड सक करते हैं और उसकी मदद से ये लोगों तक इसको और फैलाते हैं, जिसकी वजह से हमें अलग अलग तरह की बीमारियां जैसे कि हाई फीवर और ऐसी बीमारियां होती हैं और ये मलेरिया और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण भी बनते हैं। ये है मस्किटो यानी कि मच्छर, MOSQITO, मस्किटो। Number 3, dash called consume wood, destroying wooden furniture in homes and workplaces. तो किड्स, हमारे घर में जो फर्नीचर होता है कभी ना कभी वो गल जाता है या खराब हो जाता है एंड कई बार आपने अपने पेरेंट्स को ये बोलते हुए भी सुना होगा कि इसमें दीमक लग गई है। दीमक एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि वुड के बने हुए फर्नीचर को अटैक करता है और उसको खाकर उसको खोखला बना देता है, जिसकी वजह से उस वुड का लाइफ हाफ टू हाफ हो जाता है। राइट, और उस दीमक को हम इंग्लिश में कहते हैं टर्माइट। यस, टर्माइट यानी कि दीमक, TERMITE, termite. Number 4, an insect that moves in swarms of millions is called dash. All standing crops in their path are destroyed by the insects. तो ये कैसे इंसेक्ट होते हैं जिनसे किसान हमेशा परेशान रहते हैं और इसी वजह से वो अपने खेत खलिहानों में टाइम टू टाइम दवाई भी छिड़कते हैं ताकि ऐसे इंसेक्ट्स उनकी क्रॉप्स को नुकसान ना पहुंचा सके। इन इंसेक्ट्स का नाम है लोकस्ट और ये ज्यादातर क्रॉप वाले फील्ड्स में ही पाए जाते हैं। राइट किड्स, तो ये है लोकस्ट। Info bits. 1 gram of silk yarn requires 10,000 silkworms cocoons. तो kids, इस info bit में दिया गया है that 1 ग्राम सिल्क यार्न जो है उसको बनने के लिए 10,000 सिल्कवॉर्म्स की जरूरत पड़ती है। मतलब 10,000 सिल्कवॉर्म की ककून से 1 ग्राम सिल्क का यार्न क्रिएट होता है। That means इसी से हमें पता चलता है कि that why is silk so expensive. सिल्क इतना एक्सपेंसिव क्यों है? ये इसी वजह से है क्योंकि ये एक प्रीमियम टाइप ऑफ क्लॉथ है। राइट किड्स? तो with this we are done with another chapter of General Knowledge Part 1. We will get back to you again in a new class with a new video. Till then, bye bye and take care.